पड़ती। कितने दिन इस धरती पर रहोगे? थोड़ी सी जिंदगी है, चंद दिन की जिंदगी है, इसको मोहब्बत के साथ गुजार लो ताकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा नाम कोई मोहब्बत से लेने वाला तो मौजूद हो। हाँ, सारी की सारी जिंदगी को आग लग गई। हमारी सारी जिंदगी नफरतों से भरी पड़ी है। सुबह देखो अल्लाह की नाफरमानी, शाम को देखो अल्लाह की नाफरमानी, दोपहर में देखो अल्लाह की नाफरमानी। हम अल्लाह के बागी बने हुए हैं। एक वक्त भी हमको ये ख्याल नहीं आता कि मौत भी आनी है। हाँ, नौजवानों, क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? सबको आएगी। कौन है मौत से बचने वाला? कोई मौत से बचा आज तक? रब्बुल जलाल का अटल फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जो सांस लेने वाली चीज दुनिया पर मौजूद है उसको एक दिन मौत आनी है। एक दिन आएगा, इस कायनात को भी मौत आएगी। इधर समाउन शक्कत, देखो आसमानों पर मौत आ रही है। इमाम आलूसी ने तर्जमा किया रूहुल मानी में, इधर समाउन शक्कत, आसमान को मौत आ गई। वइदन नुजूमुन कदरत, सितारों पर मौत आ गई। वइदल अर्ज़ु मुद्दत, जमीन पर मौत आ गई। वइदल जिबालु सुय्यरत, देखो पहाड़ों को मौत आ गई। वइदल बिहारु फुज्जिरत, वइदल बिहारु सुज्जिरत, समंदरों को मौत आ गई। कुल्लु मन अलैहा फान, देखो सारी कायनात को मौत आ गई। कौन बाकी? वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ एक रब की जात बाकी है। हाँ, उसके सिवा कोई शय बाकी नहीं रहेगी। जब जमीन मर जाएगी, आसमान मर जाएगा, सितारे मर जाएंगे, सैयारे मर जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। मेरा रब पूछेगा मलकुल मौत से, आए मलकुल मौत, कौन बाकी? मलकुल मौत कहेगा हाँ, तेरा एक पूरे तौर पर तेरी मखलूक जिब्रील बाकी है, मीकाइल बाकी है। मेरा रब फरमाएगा जिब्रील को मौत आ जाए, मीकाइल को मौत आ जाए, उस वक्त रब का अर्श थरथराएगा, कब आएगा। मुस्नद अहमद में है, फरियाद करेगा और कहेगा आए रब्बुल जलाल, मीकाइल को बचा ले, जिब्राइल को बचा ले। मेरा रब फरमाएगा उसको ठहर जा, फकत कतबतल मौत अला मन कान तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे हर एक को मरना है। उधर जिब्रील गिरा पड़ा है, उधर मीकाइल गिरा पड़ा है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते, वयहमिलु रब्बुका अर्श वयहमिलु अर्श रब्बुका फौकहुम यौमइदिन समानिया, जो अर्श को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं वो भी गिर पड़ेंगे। अब मेरा रब पूछेगा आए जिब्राइल, आए इज़राइल, आए मलकुल मौत, बता अब कौन बाकी? मलकुल मौत समझ जाएगा मेरा नंबर आ गया, मेरी बारी आ गई। कहेगा आए अल्लाह, हाँ, एक तू बाकी, तू तो हई है, अय्यूम है, तुझको तो मौत नहीं, तू मौत से पाक, लाता खुदहु सिनतु वला नौम, नींद से भी पाक, ऊंघ से भी पाक, मौत से भी पाक। और एक तेरा हकीर बंदा ये इज़राइल बाकी। मेरा रब फरमाएगा मलकुल मौत, हाँ, तू भी मर जा, तू भी। अखद बिहद्दिन वाफिर, रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अन बरीदत अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़रअल क़ुरआन यतक्कलु बिहिन नास जाअ यौमल क़ियामति वजहुहु अदमुन लैसा अलैहि लहमुन, रवाहु बैहक़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। शरर के माने चंगारी। इकबाल, जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हो चुका,
1912 में एक किताब लिखी जिसका नाम शिकवा जवाब शिकवा। उसमें कलाम दर्ज है। फरमाते मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, और ज़रा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है। और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, किया है बख्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। बख्त खुफ्ता यानी सोई हुई तकदीर। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मताए जहां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना, मताए जहां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। और मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं, मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं। किसी के संगे दर को चूम कर मखमूर हो जाना, किसी के संगे दर को चूम कर मखमूर हो जाना। और मियाँ यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों। मियाँ ये मैदान इश्क है, ये मैदान मोहब्बत है। यहाँ पर आप सर दे न दें, दिल का सौदा जरूरी है। इसी को शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी फरमाते हैं, मियाँ यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों। कोई आसान है क्या सरमदो मंसूर हो जाना, कोई आसान है क्या सरमदो मंसूर हो जाना। और बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है, बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। और एक दुआ मांग लीजिए परवरदिगार आलम की बारगाह में, आए रब्बे दुल जलाल कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन कह दीजिए, आप भी आमीन कह दीजिए। जिस कसीर तादाद में आप मौजूद हैं, आपके आमीन की गूंज हमारे कानों तक आई नहीं। अभी मैं मेहमान खाने में बैठा सुन रहा था, हमारे नजमे हसन साहब और हमारे नाजिम साहब कितना बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इतना भीख आप क्यों मंगवाते हैं? सुभान अल्लाह कहने में आपका फ़ायदा है या मौलवी सलमान का फ़ायदा है या नजमे हसन प्रतापगढ़ी का फ़ायदा है या अदनान प्रतापगढ़ी का फ़ायदा है या इन स्टेज पर बैठे उलमा का फ़ायदा। सही सलामत पार हो जाऊं, चाहे सारे लोग इसी में गिर जाएं। ऐ मुसलमानों, ये वक्त बड़ा ही नाजुक वक्त होगा, ये वक्त बड़ा ही नाजुक वक्त होगा। नामे आमाल जब लुटाए जाएंगे, हमारी किताबें जब हमारी हाथों में दी जाएंगी, उस वक्त हमारी तमाम का तमाम हमारा हाल खुल जाएगा। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका नाम आमाल दाहिने हाथ में आ गया फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो तो कामयाब हो जाएगा। और जिसका नाम आमाल बाएं हाथ में पकड़ाया गया, वो नाकाम हो जाएगा। अगर कोई ऐसे बाएं हाथ में पकड़ा दे तो क्या मुश्किल है, कौन सी हमें तकलीफ होगी? कोई ऐसे नहीं पकड़ाएगा, ऐसे नहीं पकड़ाएगा। बल्कि कुरान करीम की आयतों में जरा गौर कर कीजिए, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयुहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, फरमाया जिसकी किताब बाएं हाथ में दी गई ऐसे नहीं दी जाएगी, बल्कि फरमाया उसकी छाती को ये चीरा जाएगा, इसमें से ये बायां हाथ निकाला जाएगा, फिर पीछे से नाम आमाल पकड़ाया जाएगा, ताकि दुनिया जान जाए लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यिब। ये हैं बदमाशी करने वाले लोग, ये हैं नमाजें छोड़ने वाले लोग, ये हैं माँ बाप की नाफरमानी करने वाले लोग। और फरिश्ते ऐलान करेंगे, हाउ मुक़रऊ किताबिया, हाउ मुक़रऊ किताबिया, पढ़ा
अपनी इस किताब को, पढ़ा अपनी इस किताब को। अब जब उस किताब को खोलेगा और जब पढ़ेगा तो हैरान हो जाएगा। वउदियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी फयक़ूलु या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका हदा। हाय हाय, इस किताब में तो छोटी से छोटी बात लिखी हुई है, बड़ी सी बड़ी बात भी लिखी हुई है। हाय, मुझे पता भी नहीं था कि कोई लिखने वाला मौजूद है। मेरा रब कहेगा क्या तूने पढ़ा नहीं था कुरान में, यअलमून मा तफ़अलून किरामन कातिबीन। मैंने दो लिखने वाले तेरे दाएं बाएं खड़े कर रखे हैं, एक तेरी नेकियां लिखता है, एक तेरी बुराइयां लिखता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तू कोई बोल अपनी जुबान से बोल नहीं पाता है कि फरिश्ते उसको लिखने के लिए मौजूद हो जाते हैं। आए लोगों, आए दुनिया के इंसानों, जब उस किताब को खोलेगा, जब पढ़ेगा, उसमें बुराइयां ही बुराइयां नजर आ जाएंगी। बस उसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा। आवाज आएगी, हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून। ले जाओ इसको, जाओ दे मुँह जहन्नम में फेंक दो। रोएगा, चिल्लाएगा, अल्लाह जुर्म क्या है? अल्लाह फरमाएगा इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून। यह उस दिन का बदला है जो तू दुनिया में किया करता था। आए दुनिया के इंसानों, आए मेरे भाइयों, जहन्नम से पनाह मांगो, जहन्नम से पनाह मांगो, जहन्नम से अल्लाह सबको बचाए। आमीन कह दीजिए। फरमाया जहन्नमी जहन्नम के अंदर इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा कि आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाएंगे। आंसुओं की जगह खून बहने लगेगा और उसके गालों पर, उसके रुखसारों पर ये एक नाली सी बन जाएगी। फरमाया जहन्नमी जहन्नम में फूल कर, सूज कर 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाएगा। फरमाया जहन्नमी जहन्नमी को जहन्नम की है जो बख्शे जा, जो बख्श दिए गए। ये कौन है जिनको दुनिया में जन्नत के परवाने दे दिए गए? ये वही साहब हैं जिनके बारे में कुरान ने ऐलान कर दिया, कुरान ने ऐलान कर दिया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। ये वही साहब हैं जिनके बारे में कुरान ने ऐलान कर दिया उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुर राशिदून। सिद्दीक़ अकबर से लेकर उमर फारूक आजम तक, उमर फारूक आजम से लेकर के उस्मान गनी तक, उस्मान गनी से लेकर के सैयदना अली तक, सैयदना अली से लेकर के हजरत बिलाल तक, बिलाल से लेकर हिलाल तक, हिलाल से लेकर सम्मान तक, सम्मान से लेकर सुफियान तक, सुफियान से लेकर हुज़ैफा बिन यमान तक, हजरत हुज़ैफा बिन यमान से लेकर के हजरत अनस बिन मालिक तक, हजरत अनस बिन मालिक से लेकर के हर गसीलुल मलाइका हजरत हंजला तक, हजरत हंजला से लेकर के अब्दुल्ला बिन मसूद तक, अब्दुल्ला बिन मसूद से लेकर के अब्दुल्ला बिन अबी औफा तक, अब्दुल्ला बिन अबी औफा से लेकर के अब्दुल्ला बिन सलाम तक, अब्दुल्ला बिन सलाम से लेकर के अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला तक, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला से लेकर के अब्दुल्ला बिन हारिस तक, अब्दुल्ला बिन हारिस से लेकर के अब्दुल्ला बिन उस्मान तक, अब्दुल्ला बिन उस्मान से लेकर के अब्दुल्ला बिन उमर तक, अब्दुल्ला बिन उमर से लेकर के अब्दुल्ला बिन अबी औफा तक, रसूल अरबी के पहले सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के इस रूए जमीन के आखिरी सहाबी हजरत आमिर तुफैल इब्ने वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक तमाम के तमाम सहाबा के बारे में कुरान ने ऐलान कर दिया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। ये रब जुल जलाल के सहाबा अल्लाह से राजी हो गए और रसूल और इन सहाबा से मेरा रब राजी हो गए। ये सहाबा कितना रोते, हम कितना रोए हैं। हमसे तो नमाजें नहीं पढ़ी जाती, नमाज फजर नहीं पढ़ी जाती, नमाज असर नहीं पढ़ी जाती, मगरिब ईशा, कितनी नमाजें। कितने ऐसे हैं जो बगैर ईशा पढ़े इस मजमे में बैठे होंगे। कितने ऐसे हैं अभी घर जाकर के फजर नहीं पढ़ेंगे। अजीजों, मेरे नबी ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, अस्सलातु कुर्रतु आइनी। नमाज मेरी आँख की ठंडक है। नमाज न पढ़ने से मेरे महबूब को तकलीफ होती है, नमाज न पढ़ने से मेरे नबी को तकलीफ होती है। कुरान करीम में रब्बुल जलाल ने 88 मकाम पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 88 मकाम पर
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को नबी का गुलाम कहने वालों। कितनी मर्तबा रब्बे जुल जलाल ने फरमाया नमाज का अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अक़ीमिस्सलात तरफ़इन नहारी व ज़ुल्फ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। कभी कुरान करीम भी पढ़ लिया कीजिए, कुरान करीम का तर्जमा भी पढ़ लिया कीजिए। कभी अल्लाह के वास्ते आपके बंगला जुबान में भी कुरान करीम का ट्रांसलेशन मौजूद, दुनिया की तमाम जुबानों में, दुनिया की तमाम जुबानों में कुरान करीम का ट्रांसलेशन मौजूद। आप हजरात अपने आप को दीन के करीब कीजिए, आप हजरात गुनाहों से तौबा कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। कितने हमारे भाई ऐसे हैं जिनका नमाजों से कोई ताल्लुक नहीं, जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह के लिए ऐसा न कीजिए। वादा करो, इरादा करो, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह तो कह दो, धीरे से टाले ही कह दो, न ताला कहो। समझते हैं आप? बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था आपसे, थोड़ा सा अल्लाह से डरने वाले बनिए। थोड़ा सा पानी पिलाइए। कुछ भी नहीं था तब अल्लाह था, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो अल्लाह रहेगा। हाँ हाँ, फरमाया जब कोई कायनात बाकी न रही, रब्बे जुल जलाल ने, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ, दाहिने हाथ में 7 जमीनों को, 7 आसमानों को लपेटा और यूं पकड़ा और झटका दिया और कहा कौन है, कौन है, कौन है? कहाँ गए मुतकब्बिर, कहाँ गए दुनिया के बादशाह? बुलाओ आज उस फिरौन को जो मेरे मूसा पर जुल्म किया करता था, बुलाओ उस नमरूद को जो मेरे इब्राहिम पर जुल्म किया करता था। 3 मर्तबा झटका देगा मेरा रब्बे जुल जलाल और कहेगा आइनल मलिक, कहाँ गए बादशाह? आइनल फरमाया कहाँ गए? आइनल मुतकब्बिरून, आइनल जब्बारून, कहाँ चले गए मुतकब्बिर लोग? कहाँ गए अपने आप को बड़ा कहने वाले? कोई आवाज नहीं आएगी। आज किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कोई आवाज नहीं आएगी। खुद मेरा रब कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। आज उस अल्लाह की बादशाहत है जिस पर कभी ज़वाल आने वाला नहीं, जो क़ह्हार भी है, जो जब्बार भी है, जो सत्तार भी है। हाँ हाँ, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर रब्बे जुल जलाल की अदालत लगेगी। हदीस पाक में है 40 साल तक उसके बाद रब्बे जुल जलाल बारिश बरसाएगा, सारी कायनात चटियल मैदान बिल्कुल बराबर हो जाएगी, जमीन बिल्कुल बराबर, शजर नहीं, हजर नहीं, जमादात नहीं, नबातात नहीं, कुछ भी नहीं, सब चटियल मैदान है। हुक्म होगा इसराफील को सूर फूंक दिया जाए, वनुफिखा फिस्सूरी फइदा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। हाँ हाँ, वनुफिखा फिस्सूरी फइदा हुम क़ियामुन यंजुरून। फिर जब सूर फूंका जाएगा, कयामत के मैदान में सब जमा कर दिए जाएंगे। हम भी मौजूद होंगे, आप भी होंगे, आप भी होंगे, बेटियां भी होंगी, बच्चियां भी होंगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कायनात इंसानी का, कायनात कयामत तक, सुबह कयामत तक का आखिरी इंसान मैदान कयामत में जमा कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, सूरज सवा नेज़े पर होगा। यौम तुबद्दलुल अर्द व गैरुल अर्द वस्समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। फरमाया उस दिन क्या होगा? रब्बे जुल जलाल इस जमीन को तब्दील कर देगा। उस दिन जमीन तब्दील कर देगा। सूरज आज 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, उस दिन 1 मील के फासले पर होगा। इंसानों के दिमाग हांडियों की तरह पक रहे होंगे। हाँ हाँ, इतना पसीना निकलेगा, जितने ही गुनाह किए होंगे उतना ही पसीना निकलेगा। हदीस पाक में है बाज घुटनों तक पसीने में डूबे होंगे, बाज पूरे तौर पर कमर तक पसीनों में डूबे होंगे, बाज कांधों तक पसीनों में डूबे होंगे, बाज पूरे के पूरे पसीने में तैर रहे होंगे। उनके पसीने में इतनी बदबू होगी कि मुर्दार में इतनी बदबू नहीं होती। हाँ हाँ, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आमाल नामा लुटाने की बारी आ जाएगी। मुसलमानों, ये ऐसा वक्त होगा जिस दिन कोई किसी को याद नहीं रखेगा।
अम्मा आयशा बैठी हुई थी। इमामुल अंबिया से अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप इतनी दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्या मैदान महशर में मुझे याद रखेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, आयशा, 3 मकाम ऐसे हैं जब कोई किसी को नहीं याद रखेगा, हर कोई एक दूसरे को भूल जाएगा। आयशा, हत्ता कि मैं भी तुमको भूल जाऊंगा। एक मकाम वो जब मैदान महशर में जहन्नम को लाया जाएगा, उस मकाम पर उस नामे आमाल में रब्बुल जलाल सदक़े का सवाब लिख देगा। माशाअल्लाह, बहुत कुल्लु तहमीदतिन सदका, हर अल्हम्दुलिल्लाह पर सदक़े का सवाब मिलता है। कुल्लु तकबीरतिन सदका, हर अल्लाहु अकबर पर सदक़े का सवाब मिलता है। कुल्लु तहलीलतिन सदका, हर ला इलाहा इल्लल्लाह पर सदक़े का सवाब मिलता है। आप खूब पढ़ा कीजिए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और आमीन खुद एक मुस्तकिल दुआ है। तो रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका है। तो इस आखिरी पहर में हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां, हमारे वालिद के उम्र के लोग, चचा के उम्र के लोग, खालू के उम्र के लोग, हमारे कुछ भाई जैसे, कुछ भतीजे जैसे, कुछ बेटों जैसे यहाँ मौजूद हैं इतने कसीर तादाद में। तो आप दुआ मांग लीजिए, पता नहीं किसकी दुआ रब्बुल जलाल कबूल फरमा ले और उसकी दुआ की बरकत से हम सबकी मग़फ़िरत का फैसला आसमानों पर रब्बुल जलाल फरमा दे। इस वजह से बुलंद आवाज से एक मर्तबा कह दीजिए आमीन, आमीन। माशाअल्लाह, अब आपकी आवाज हमारे कानों तक आ गई। आमीन की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। इमाम जलालुद्दीन अब्दुर रहमान अस्सयूती ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अल हबाइक फी अखबारिल मलाइक। उसमें एक हदीस लेकर के आए हैं। फरमाया इमामुल अंबिया ने कि जब कोई बंदा, जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नखलिस्तान, आज़रबाईजान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, दुनिया के 265 ममालिक से अल्लाह के मोमिन बंदे, अल्लाह की मोमिन बंदियां जब मुल्क हिंदुस्तान से 4125 किलोमीटर की दूरी पर जब काबतुल्लाह का तवाफ करने, बैतुल्लाह का हज करने मक्का मुकर्रमा जाते हैं और काबे का तवाफ करते हैं और तवाफ के दरमियान में दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार। तो इमामुल अंबिया की ज़ुबाने नबुव्वत ने ऐलान कर दिया कि रब्बुल जलाल ने फरिश्तों की एक जमात को मुतय्यन फरमा दिया है, फरिश्तों की एक जमात को वहाँ पर खड़ा कर दिया है। उन फरिश्तों का काम नमाज पढ़ना नहीं है, रोज़ा रखना नहीं है, तस्बीहात पढ़ना नहीं है, कोई और जिक्र अज़कार करना नहीं है, बल्कि उन फरिश्तों की ड्यूटी ये है कि वो इन हुज्जाज कराम की दुआओं पर आमीन कहें। इसी वजह से बुजुर्ग ताबई हजरत अता का कौल बुखारी शरीफ में दर्ज है। हजरत अता ने फरमाया, हजरत अता फरमाते हैं कि आमीन मुस्तकिल एक दुआ है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप पूरे तौर पर बुलंद आवाज से एक बार फिर से आमीन कहकर दुआ मांग लीजिए ताकि कबूलियत की मोहर लग जाए और रब्बुल जलाल हम सब की बख्शो मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। तो एक मर्तबा फिर बुलंद आवाज से कह दीजिए आमीन, आमीन। क़ुव्वते इश्क से हर बस। अब आप चाय ले आए हैं, इसके बाद मत लाइएगा। इन चाय वालों ने परेशान कर रखा है। एक चाय वाले ने देश को परेशान कर रखा है, दूसरे चाय वाले ने जलसे को परेशान कर रखा है। मुकर्रिर भी डिस्टर्ब होते हैं, सामाईन भी डिस्टर्ब होते हैं, और चाय वाले अच्छे कितने लगते हैं आपको मालूम है। अब अभी कौन फिर मीठी मीठी चाय पिलाएंगे आपको, और उनकी चाय की मिठास के आगे फिर सारी बातें बेकार हो जाए। अल्लाह ताला इन चाय वालों से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। अब बुरा मत मानिएगा, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, हालांकि कहीं आप ही को रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा था आपसे,
क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन। अख़दहु अख़द बिहद्दिन वाफ़िर रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह अन बरीदतु अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़रअल क़ुरआन यतक्कलु बिहिन नास जाअ यौमल क़ियामति वजहहु अदमुन लैसा अलैहि लहमुन रवाहु बैहक़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। शरर के माने चंगारी। इकबाल जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हो चुका, 1912 में एक किताब लिखी जिसका नाम शिकवा जवाब शिकवा। उसमें कलाम दर्ज है। फरमाते हैं मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है और ज़रा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है। और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने। किया है बख्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। बख्त खुफ्ता यानी सोई हुई तकदीर। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मताए जहां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। मताए जहां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। और मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं। मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं। किसी के संगे दर को चूम कर मखमूर हो जाना। किसी के संगे दर को चूम कर मखमूर हो जाना। और मियाँ यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों। मियाँ ये मैदान इश्क है, ये मैदान मोहब्बत है। यहाँ पर आप सर दें न दें, दिल का सौदा जरूरी है। इसी को शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी फरमाते हैं, मियाँ यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों। कोई आसान है क्या सरमदो मंसूर हो जाना। कोई आसान है क्या सरमदो मंसूर हो जाना। और बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। और एक दुआ मांग लीजिए परवरदिगार आलम की बारगाह में, आए रब्बे दुल जलाल कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन कह दीजिए। आप भी आमीन कह दीजिए। आमीन। जिस कसीर तादाद में आप मौजूद हैं, आपके आमीन की गूंज हमारे कानों तक आई नहीं। अभी मैं मेहमान खाने में बैठा सुन रहा था, हमारे नजमे हसन साहब और हमारे नाजिम साहब कितना बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इतना भीख आप क्यों मंगवाते हैं? सुबहान अल्लाह कहने में आपका फ़ायदा है या मौलवी सलमान का फ़ायदा है या नजमे हसन प्रतापगढ़ी का फ़ायदा है या अदनान प्रतापगढ़ी का फ़ायदा है या इन स्टेज पर बैठे उलमा का